बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काजी अदनान PhD। वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी कोच। जैसा कि हम फार्मास्यूटिक्स 2 डोजेज फॉर्म साइंस और उसमें जो टॉपिक है सॉलिड डोजेज फॉर्म का टैबलेट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। Buccal and sublingual tablets. These tablets are employed to achieve either rapid absorption into the systemic circulation, for example, glyceryl trinitrate sublingual tablets, or alternatively to enable or oral absorption of drugs that are destroyed by the gastric juice or poorly absorbed from the gastrointestinal tract. Super disintegrating agent is used इन दीज टैबलेट्स। तो जो ये लाइफ सेविंग जो है वो ड्रग्स हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स, स्पेशली एंजाइना के पेशेंट्स या उनको जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनको ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देनी पड़ती है, और वो उसका फर्स्ट पैस इफ़ेक्ट आता है उसके ऊपर, या फर्स्ट पैस मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मींस वो जैसे ही हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके लीवर से पास होती हैं तो लीवर उनको मेटाबोलाइट कर देता है और इनफेक्टिव बना देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये लाइफ सेविंग ड्रग जो है वो उसको सबलिंगुअली जो है ना हम दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डोजेज फॉर्म जो है वो डेवलप की जाती है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो है वो माउथ के अंदर ही जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और सबलिंगुअली डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा जो बाकी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट से जल्दी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो और टैबलेट को जल्दी डिसइंटीग्रेट करे। तो उसका नाम होता है सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। क्या होते हैं जी ये सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स? इसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल पिरोलिडोन है, क्रॉस पोविडोन। अनलाइक अदर सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स या सुपर डिसइंटीग्रेंट्स which rely principally on swelling for disintegration, cross povidone use a combination of swelling and wicking। तो ये दोनों मैकेनिज़्म यूज़ करता है, स्वेलिंग का और विकिंग का। सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब होकर स्वेल नहीं होता, जैसा कि बाकी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है या स्टार्च है। उसके अलावा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट यूज़ होता है, क्रॉस कैरामिलोज यूज़ होता है, क्रॉस कैरामिलोज सोडियम की फॉर्म में, और काइटोसैन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सबलिंगुअल टैबलेट्स जो है वो एंजीसिड है और कैपोटिन है। एंजीसिड जो है वो एंजाइना के पेशेंट्स हैं या हार्ट के पेशेंट हैं जिनको एंजाइना और पेन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए जो सबलिंगुअल यूज़ करते हैं। और कैपोटिन जो है वो एक्यूट ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की, उसको कंट्रोल करने के लिए और लो करने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों ही लाइफ सेविंग ड्रग्स कंसीडर की जाती हैं, बल्कि हैं। नेक्स्ट आर द लेयर टैबलेट्स। लेयर टैबलेट्स क्या होती है कि इसमें 2 लेयर्स बना दी जाती हैं अलग अलग। आपने नाम सुना होगा कि आजकल जो है ना वो पैराडोल एक्सटेंडेड के नाम से आती है। उसकी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखी होगी तो उसमें बताया जाता है कि एक लेयर जो है वो इमीडिएट रिलीज़ है, मींस जैसे ही जो पेशेंट लेता है या पर्सन लेता है वो डिसइंटीग्रेट होकर उसका अफेक्ट देती है, और बाकी जो दूसरी एक्सटेंडेड रिलीज़ है जो कि सस्टेन करती है अपने एक्शन को, वो जो है ना दूसरी लेयर में होती है। अच्छा, इसको बनाया क्यों जाता है? इसको इसलिए बनाया जाता है कि इसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। या तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। और दूसरा इसकी ये रीज़न हो सकती है बनाने की कि इसमें आप एक जो है वो इमीडिएट रिलीज़ बनाएं और दूसरी जो है वो कंट्रोल रिलीज़ बनाएं। Unlike conventional tablets where we have a single piece of substance molded to shape, layer tablets have the appearance of a sandwich because the edges of each layer are exposed। ये क्लियर जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं। एक्सिपियंट्स यूज इन द फार्मूलेशन ऑफ लेयर टैबलेट्स सेम होंगे जो कि कंप्रेस टैबलेट में होंगे या एक्सटेंडेड या कंट्रोल रिलीज टैबलेट में होंगे। मींस आप अगर जो है वो टोटली जो है वो 2 लेयर्स बनाना चाहते हैं और उसमें जो है एक इमीडिएट रिलीज़ है और दूसरी जो है वो एक्सटेंडेड रिलीज़ है, तो दोनों की लेयर्स अलग अलग नज़र भी आएंगी और उनकी जो है वो जो एक्सिपियंट्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। बट जो इमीडिएट रिलीज़ वाली लेयर की जो एक्सिपियंट्स हैं वो सेम होंगे एज कंप्रेस टैबलेट के। तो इसमें एक जो है ना वो एग्जांपल दी गई है टैबलेट की, यहाँ सामने है। वेजाइनल टैबलेट्स एक्सिपियंट्स इन द फार्मूलेशन ऑफ वेजाइनल टैबलेट में यूज़ होंगे। वो कौन से हैं? मोस्टली वेजाइनल टैबलेट्स आर एक्सटेंडेड रिलीज एंड द एक्सिपियंट्स ऑफ द एक्सटेंडेड रिलीज आर यूज्ड इन दिस फार्मूलेशन।
क्योंकि हमें प्रोलॉन्ग इफेक्ट चाहिए होता है, लंबा इफेक्ट चाहिए होता है। Few examples of immediate release vaginal tablets are also available, and they are mostly prepared with direct compression method and excipients. So compressed tablets are used for its formulation. तो मीन्स जो compressed tablet की formulation है वो नियर अबाउट इसमें यूज़ होती है। बस जो एक्सिपियंट्स सस्टेन रिलीज़ के लिए या पॉलीमर जो यूज़ होते हैं वो इसमें डिफरेंट होंगे, ताकि जो है वो अपना सस्टेन कर सकें इफ़ेक्ट या प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट कर सकें। एग्जांपल ओलिगैन टैबलेट्स है, क्लोट्राइमाजोल है। एंटीफंगल जो है ना वो मोस्टली यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक भी हो सकती हैं, बट मोस्टली आर द एंटीफंगल, और कंट्रासेप्टिव जो है ना इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती हैं टैबलेट्स। लोजेंजेस एंड द ट्रॉचेस, इसमें ट्रॉचेस जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, आगे चल के आपको बताऊंगा तो आपको भी पता चलेगा। सो लोजेंजेस जो है उसको आम लफ्ज़ों में अगर आप कहें तो ये चूसने वाली गोलियां होती हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की है वो ये है कि इनको हम चाहते हैं कि ये देर से घुलें। ये सस्टेन रिलीज़ नहीं है, कंट्रोल रिलीज़ नहीं है, मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म नहीं है, इसमें वो पॉलीमर यूज़ नहीं होंगे, बट इसमें हम चाहेंगे कि ये स्लो जो है ना वो घुलती रहें। इसमें शुगर की क्वांटिटी या शुगर सब्सिट्यूट की क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है, ताकि ये अपना लोकली जो है ना वो इफेक्ट प्रोड्यूस करें, बल्कि इसके अंदर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते ही नहीं है, ताकि ये डिसइंटीग्रेट ना हो और अपना इफेक्ट जो है ना वो प्रोलॉन्ग करे। तो इसमें कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं? हार्ड लोजेंजेस आर जनरली फॉर्म्ड यूजिंग सुक्रोज और other sugars similar to the process for hard candy confections that produce a hardened amorphous glassy material। तो जिस तरह से कैंडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, बच्चे हैं उनको खाते भी रहते हैं और चूसते भी रहते हैं, तो मोस्टली जो है ना ये बिल्कुल उसी मैकेनिज़्म के थ्रू या उसी तरह जो है ना ये प्रिपेयर की जाती हैं। टू स्लो द रेट ऑफ डिसोल्यूशन पॉलीमर सच एज पॉलीथीन ग्लाइकॉल्स एंड हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथाइलसेलुलोज में बी एडिड। एग्जाम्पल्स जैसे स्ट्रेप्सिल्स है, लिंकस है, टाइनो है, कोफर्ब जो है ना ये मार्केट में अवेलेबल हैं एज अ लोजेंजेस। सबसे फेमस स्ट्रेप्सिल्स हैं, मोस्टली जो है ना वो लोग इसको जानते हैं। इसके अलावा बाकी भी अवेलेबल हैं। ट्रॉचेस, दीज आर अ टाइप ऑफ लोजेंजेस बट द डिफरेंस इज दैट दे आर आइदर सक्ड and may also be chewed. Strictly speaking, a troch should be circular since the word derives from the Greek trochisos, means a little wheel। तो ये देखें जी, इसमें जो है ना मैं आपको पहले एक्सिपिएंट्स बता देता हूँ कि कौन से हैं। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइलसेलुलोज, HPMC है, मैनिटॉल है, स्पार्टेम एज अ शुगर, मैनिटॉल है, पॉलीथीन ग्लाइकॉल है 4000 6000 एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये ट्रॉचेस हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है ना वो ट्रॉचेस में और लोजेंजेस में क्या डिफरेंस है। इनको आप चूसने के साथ साथ इसको चबा के खा भी सकते हैं। मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स और द प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स जो है ना इसमें है। इज़ प्रोलॉन्ग रिलीज एंड एक्सटेंडेड रिलीज द सेम? Yes, prolonged release means long time releasing system, while extended release system means system which extends the releasing time. ER and PR are the same and have single functionality of extending the time of release of a drug from dosage form। तो ये जितनी भी आगे हम डिस्कस करेंगे ये सारी मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म की जो है ना वो टाइप्स हैं। उसमें एक्सटेंडेड रिलीज जो है वो उसको हम इज यूजली लेबल्ड एज ER and XR also। Sustained release is the release of medications are usually labeled with SR at the end of their name। This is all about today's lecture। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।